नमस्कार सभी को। सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम स्वर संधि के अंतर्गत पढ़ाने जा रहे हैं गुण संधि। और गुण संधि पढ़ाने से पहले आप सभी का मैं स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल अशोक रिकॉर्ड्स पर। तो देखिए, गुण संधि में क्या है। सबसे पहले इसके दो सूत्र हैं। अदेंग गुण। अदेंग गुण। अदेंग गुण का अर्थ होता है अत एंग च गुण संज्ञा भवती। तो अत और एंग, अत में ए स्वर माना जाता है और एंग में ए ओ, ये कुल 3 स्वर माने जाते हैं। तो इन तीनों जो स्वर हैं इनकी गुण संज्ञा होती है। कई बार बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं कि गुण संज्ञा कौन कौन से स्वर में होती है। तो वो स्वर हैं ए ओ। तो याद रखिएगा, ये गुण संज्ञक स्वर हैं। अब है इसका जो सूत्र है आद गुण है। आद गुण में क्या बताया गया है कि ए आ के बाद इक वर्ण। इक वर्ण कौन कौन से होते हैं? ई उ री और ली, ये 4 इक वर्ण माने जाते हैं। ए आ के बाद ई उ री ली हो तो पूर्व तथा पर के स्थान पर गुण आदेश होता है। तो पूर्व तथा पर के स्थान पर गुण आदेश होता है। वो क्या क्या है देखो, नीचे मैंने क्लियर कट कंडीशन भी लिख दी है। तो देखिए, ए आ के बाद यदि ई हो तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा? ए हो जाता है। ए आ के बाद यदि उ या बड़ा ऊ हो तो दोनों के स्थान पर ओ हो जाता है। ए आ के बाद री या री हो तो दोनों के स्थान पर अर आदेश होता है। और वैसे ही ए आ के बाद यदि री वर्ण हो तो दोनों के स्थान पर अल आदेश होता है। अब आपको एक रेखा चित्र के माध्यम से जो समझाया गया है उससे आप बहुत आसानी पूर्वक और आराम से समझ जाएंगे। तो देखिए वो क्या है। इसमें बताया गया है कि सबसे पहले आप ये कंडीशन चेक कर लीजिए कि प्लस से पहले आपको क्या मिलेगा? ए और आ, और प्लस के बाद ई या बड़ी ई, ये दोनों मिलेंगे तो इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा? ए आदेश हो जाएगा। मतलब ए आ के बाद ई या ई आए है तो उन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। जैसे ए के बाद ई आए तो दोनों के स्थान पर ए, और आ के बाद अगर ई आए तो भी दोनों के स्थान पर ए हो जाएगा। उदाहरण के लिए देखो, पहला जैसे महा प्लस ईश है। महा आ की मात्रा है, आगे ई है, तो देखो मैंने आ लिखा, उसके बाद ई लिखा, महा ई। ठीक है, तो इन दोनों के स्थान पर क्या बन गया? ए बन गया। अब इनको जैसे शब्दों को अलग अलग लिखेंगे तो मैं है में से आ निकल गया और ईशे का ई निकल गया। तो है, इन दोनों के स्थान पर क्या आ गया? मैं है बचा और ए आया तो ये हमने ए यहां पर लगाया, और उसके बाद श बचा तो हमने श। जब इनको हम मिलाएंगे सबको तो महेश है, ऐसा रूप हमारे सामने बन करके आएगा। ठीक है, ऐसे ही दूसरा उदाहरण देखिए आप। दिन प्लस ईश है तो ए और ई मिल करके ए बन जाएगा तो दिनेश है। राजा प्लस ईश है तो राजेश है। महा प्लस इंद्र है तो महेंद्र है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं उदाहरण, महा प्लस इंद्र है, महेंद्र है। गण प्लस ईश है, गणेश है। ठीक है, ऐसे ही देखो आगे 2 उदाहरण है। शुभ प्लस इच्छु, भय में ए है, आगे ई है, ए और ई मिलके ए बना तो शुभेच्छु। गज प्लस इंद्र है तो क्या बना? गजेंद्र है। ठीक है, अब एक जो उदाहरण है वो समझाया गया है, वो धर्म प्लस इंद्र है। तो देखो धर्म में ए है, ठीक है, धर्म में ए है और इंद्र का ई है, तो ये दोनों मिलकर के क्या बन गया? ए बना, और ये ए कहां पर जुड़ जाएगा? मैं में जुड़ जाएगा यहां पर है, तो धर्मेंद्र है। ये शब्द हमारे सामने बन करके तैयार हुआ। तो ये तो था हमारा पहला, ए आ के बाद यदि ई हो तो ए बन जाता है। अब देखिए दूसरा, उसमें क्या है कि ए आ के बाद यदि क्या हो? ए आ के बाद यदि ऊ या बड़ा ऊ हो तो, ए आ के बाद यदि ऊ या बड़ा ऊ हो तो उन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा? ओ आदेश हो जाएगा। ए के बाद ऊ होगा या आ के बाद ऊ होगा तो दोनों के स्थान पर ओ हो जाएगा। उदाहरण के तौर पे हमने पहला समझाया है, महा
प्लस उत्सव, महा में आ की मात्रा है तो आ हमने यहां लिखा, आगे उत्सव का ऊ है, ये हमने उत्सव ऊ लिखा। आ और ऊ इसमें से हमने अलग कर दिए, इन दोनों के स्थान पर क्या किया, ओ कर दिया। अब कंडीशन क्या बची, है में से आ चला गया तो मह बचा, फिर आ और आगे उत्सव का ऊ, इन दोनों के स्थान पर ओ हो गया तो हमने ओ लिखा, फिर आगे आधा तय शैव, ये तशव ये बचा है, ये लिख दिया। अब इनको मिलाएंगे तो है में ओ की मात्रा मिल जाएगी, तो महोत्सव है, ये शब्द बनकर के हमारे सामने आ जाएगा, महोत्सव है, महा प्लस उत्सव है। ऐसे सूर्य प्लस उदय है तो सूर्योदय है, सर्व प्लस उदय है तो सर्वोदय, ए और उ मिलकर के ओ बन रहा है, ठीक है। ऐसे ही महा प्लस उमेश है, महा में आ की मात्रा है, उमेश में ऊ की मात्रा, आ और ऊ मिलकर के क्या बन रहा है, ओ बन रहा, तो महोमेश है। ऐसे वार्षिक प्लस उत्सव है तो वार्षिकोत्सव है, हम कई बार देखते भी हैं इस शब्द को, परीक्षाओं में भी पूछा जाता है, वार्षिकोत्सव है, ठीक है। तो ये अब है लास्ट, इसका उदाहरण हमने लिखा परोपकार, पर प्लस उपकार, पर में क्या है देखो, ए है, ठीक है, उपकार का क्या है, ऊ है, ए और ऊ मिलकर के क्या बन रहा है, ओ बन जाएगा, ठीक है। तो ये ओ किस में जुड़ जाएगा, इस रो में जुड़ जाएगा, तो शब्द है पर ओ पकार, जब इसको मिलाएंगे तो परोपकार, ये शब्द हमारे सामने बन करके तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान से इसको समझेंगे, इस नियम को याद कर लेंगे, यदि ए के बाद ऊ आता है तो ओ की मात्रा बनानी पड़ेगी उन दोनों के स्थान पर, और उससे पहले ए के बाद यदि ई आए तो ए की मात्रा, ठीक है। अब आगे तीसरा उदाहरण इसका, जो कि परीक्षाओं में बहुत कम पूछा जाता है, फिर भी मैं इसके बारे में बता देता हूं कि प्लस से पहले वही कंडीशन है ए आ, और प्लस के बाद री या री अगर ये वर्ण मिलते हैं तो इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा, ठीक है। अर, ए आ के बाद यदि री हो या बड़ी री हो, ठीक है, तो दोनों के स्थान पर अर आदेश हो जाएगा, ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पर देव प्लस ऋषि, तो व में ए है और ए के बाद री है, तो ए और री मिलकर के क्या बन गया, अर बन गया, ये अर। तो देव, व में ए निकल गया, अर आ गया, तो अर लिखा हमने बीच में, और आगे शी बचा था और शी लिखा, तो जब इनको मिलाया तो देवर्षि, ठीक है, देवर्षि, इस तरीके से। ऐसे ही ग्रीष्म प्लस ऋतु, तो मैं में ए है और री, ए और री मिलकर के अर बन गया, तो ग्रीष्म ऋतु, ये शब्द हमारे सामने बन करके तैयार हुआ, ग्रीष्म ऋतु, ये ठीक है। ऐसे वर्षा प्लस ऋतु, तो वर्ष ऋतु, तो वर्षा में देखो आ की मात्रा है, आगे री है, आ और री को जब हम हटाएंगे यहां पर तो इनके स्थान पर अर बन जाएगा, जब ये आ की मात्रा और ये जो री दोनों को हटाएंगे तो ये अर बनेगा, और अर बनेगा तो वह और रे तो था ही ऊपर, शय और अर का रे कहां चला जाएगा, तय के ऊपर, तो वर्ष ऋतु, ये शब्द बनकर के हमारा तैयार हो जाएगा। अब देखो एक और नीचे है राज प्लस ऋषि, राज प्लस ऋषि, तो राज में ए है, ठीक है, राज में क्या है, ए है, ए और री का उदाहरण यहां पर बताया गया है। तो देखो राज में, जय में आपको यहां पर देखने को मिल रहा है, राज में क्या है, जय में ए है, आगे री है, तो इन दोनों के स्थान पर क्या बन गया, अर बन गया, ठीक है। तो राज अर्षि, ये देखो हमने अलग अलग कर दिए, और जब इनको हमने मिलाया तो क्या बना, राजर्षि, ठीक है। तो राजर्षि रूप हमारे सामने बन करके ये तैयार हो गया है। एक उदाहरण और लिखा मैंने, परोपकार, ठीक है, परोपकार, ये आप खुद करके देखिएगा, परोपकार, इसका संधि विच्छेद क्या बनेगा, आप कोशिश करोगे, क्योंकि ओ की मात्रा है, ओ की मात्रा का क्या करोगे आप, इसको हटाओगे, ए, ठीक है, ये पीछे वाला जो उदाहरण था उसका दिया गया है जहां पर ओ की मात्रा आती है, अर्थात जैसे सूर्य प्लस उदय था तो सूर्योदय बना था, ऐसे ही यहां पर परोपकार था, तो इसको आप बनाने की कोशिश कीजिएगा। अब देखो इसमें जो ये संधि है इसकी पहचान क्या है, कि गुण संधि में हमेशा क्या मिलेगा आपको, शब्द के बीच में ए और ओ की मात्रा मिलती है,
ए और ओ की मात्रा मिलती है अधिकतर, क्योंकि री वाले अर वाले उदाहरण तो बहुत कम परीक्षा में पूछे जाते हैं, जैसे सुरेश, महेंद्र, चंद्रोदय, इस तरीके से देखो उसमें ए ओ की मात्रा मिल रही है, तो इस तरीके के आपको उदाहरण मिलेंगे, इससे आप पहचान जाओगे। जैसे गणेश, महेश, दिनेश, सुरेश, राजेंद्र, महेंद्र, सुरेंद्र, गजेंद्र, धर्मेंद्र, ये सब है ना ए वाले उदाहरण है। परोपकार, सूर्योदय, चंद्रोदय है, महोत्सव, महोदय, ये सब ओ वाले उदाहरण है, तो इनमें गुण संधि होती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये गुण संधि बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको ये अच्छे से समझ में आई है तो प्लीज इस चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें। आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।